हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। तो अपन है जो पढ़ रहे थे महाद्वीप और जो महासागर उत्पत्ति है उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन ने जो विस्थापनवादी थे उनको जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अपन ने जो एक तो टेलर का पढ़ा था, बी टेलर का जो विस्थापन था उनके बारे में, और उसके बाद है जो वैगनर का पढ़ लिया था। अपन जो नया जो पढ़ेंगे तो वो है सागर निकल प्रसरण। ठीक है, इसमें जो हेडिंग लिखेंगे सागर निकल प्रसरण है जो संकल्पना को पढ़ेगी। ठीक है, इसको अपन है जो सी फ्लोर स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। स्प्लिटिंग संकल्पना है, ये किसकी है? तो ये है जो ऊपर कह सकते हैं 1900 लगभग कहीं 60 दे रखा है, कहीं 1961 दे रखा है। 61 है जो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग टू दे रखा है, 11th क्लास में की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है। और ये सिद्धांत है जो हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। वैज्ञानिक हुए थे हैरी हेस ने, जो 1960 के दशक में या 1961 है जो कहीं कहीं 1962 की लिखा हुआ। तो ये जो कार्य 1961 से लेकर 1960 से लेकर 1970 तक है जो इसका पूरा था विकास हुआ था, अध्ययन किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले है जो पुराने जो भूवैज्ञानिक हुए थे या जो भू भौतिकी जो हुए थे उनके जो कार्यों के आधार पर है जो इनका आधार, इनका जो मूल सिद्धांत का आधार क्या है तो हम कह सकते हैं सिद्धांत का आधार। सबसे पहले देखेंगे सिद्धांत का आधार सागर। अपन इसको देखेंगे, एक बार देखेंगे सागर नीतल प्रसरण, मतलब सागर का जो तल है उसमें क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। जो प्रसरण हो रहा है तो नितल का कैसे हो रहा है? ठीक है, इसके बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, सिद्धांत के सबसे पहले अपन आधार है देखेंगे कि सिद्धांत के मेनली क्या आधार है। तो आधारों के बारे में अगर अपन जानेंगे तो सबसे पहले है जो क्या हुए थे आधार, क्या होगा? एक तो भूवैज्ञानिक हुए थे या जो भूभौतिक हुए थे, वो भौतिक भी हुए थे। इनके आधार पर इन्होंने जो, जैसे अपन इसमें देख सकते हैं, जैसे जो ऑर्थर होम्स हुए थे। ठीक है, ऑर्थर होम्स ने जो 1928 या 29 में क्या दिया था? जो सैवनीय तरंग सिद्धांत दिया था। सैवनीय तरंग सिद्धांत, जो सैवनीय तरंग सिद्धांत दिया था। यहाँ पे अपन जो इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि 1952 में जो मेसन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। ठीक है, मेसन ने जो एक क्या किया था, उन्होंने जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर है जो क्या किया था? प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या किया था? सुमेरु संरक्षण किया था। ठीक है, क्या किया था? चुंबकीय संरक्षण किया था। तो उनमें क्या मिली थी? चुंबकीय विसंगतियां पाई गई थी। क्या पाई गई थी? चुंबकीय विसंगतियां पाई गई थी। क्या हुई थी कि जो सागर है, जैसे अपन ले सकते हैं कि ये कोई सागर तल हो गया, तो इसमें क्या हुई थी? जो चुंबकीय जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थे उनमें क्या है? क्रमागत है या एकांतर क्रम में क्या हुई थी? विसंगतियां पाई थी। एक तो सामान्य दिशा होती है चुंबकीय, और एक होता है क्या? विपरीत ध्रुव है, जो उसके पास में है जो विपरीत ध्रुव पाया गया। तो इस प्रकार है जो उन्होंने है जो क्या किया था? जो उसमें किसने दिया था? पहले तो है जो ऑर्थर होम्स का जो सिद्धांत का आधार लिया था, और दूसरा जो 1952 में जो मेसन एक हुए थे उनके आधार पर, और उसमें जो एक 1963 का है जो वाइन और मैथ्यू, वाइन और मैथ्यू ने जो क्या किया था? हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर के है जो कार्ल्सबर्ग में, कार्ल्सबर्ग में जो किया था, क्या किया था? चुंबकीय परीक्षण किया। इन्होंने भी क्या किया था? चुंबकीय जो परीक्षण किया था। जो इन्होंने क्या किया था? 20 जो किलोमीटर एक वैसाल्टिक परत ली थी। ठीक है, 20 किलोमीटर मोटी क्या ली थी? वैसाल्टिक परत ली थी। 20 किलोमीटर की एक चौड़ी मोटी परत ली थी, और उस पर है जो उन्होंने परीक्षण किया था। तो इसमें भी उन्होंने क्या पाया था कि चुंबकीय जो परिस्थिति का परीक्षण किया था, तो चुंबकीय क्या होती? जो वी उसमें विसंगतियां पाई गई थी। ठीक है, चुंबकीय क्या हो गई थी? विसंगतियां पाई गई थी। तो मेनली ये जो आधार क्या था? अभ्यास को जो भू या जो पुराने भौतिक विद जैसे ऑर्थर होम्स हो गए, तो सैवनीय तरंग सिद्धांत हो गया, या 1952 का जो मेसन है जो उन्होंने उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है जो मेक्सिको से लेकर कोलंबिया तक, तो उन्होंने जो प्रशांत महासागर में जो चुंबकीय संरक्षण किया था, तो वहां पर भी उन्होंने क्या है? विसंगतियां की थी। उसके बाद है जो 1963 में जो
वाइन और मैथ्यू ने जो किया था, परीक्षण किया था चुंबकीय, तो उसमें भी क्या मिली थी, चुंबकीय विसंगतियाँ मिली थी। ठीक है, तो उनका है जो इस आधार पर है जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और इसमें जो आगे जो सिद्धांत की जो क्या प्रक्रिया रही थी, ठीक है, सिद्धांत की अपन इसको प्रक्रिया के बारे में एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं लिस्ट कर लेता हूँ, और चुंबकीय क्या प्रक्रिया रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे सिद्धांत की ये जो प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो सिद्धांत की प्रक्रिया तो इनका मानना था, इनके अनुसार है जो सागर तल क्या माना था, गतिशील, गतिशील या परिवर्तनशील होता है। क्या है, सागर है, जैसे अपन ये मान लो कोई भी एक है जो इसको ले सकते हैं, क्या है ये सागर तल है। ठीक है, सागर तली है। ठीक है, और इसमें जो अगर अपन अपने से देखेंगे तो क्या है, जो एस तल इस पर दुर्बल मंडल है, और वहाँ से क्या होता है, जो मैग्मा है जो श्रवणीय तरंगों के माध्यम से ऊपर की ओर आता है। ठीक है, श्रवणीय तरंगों के माध्यम से ऊपर की ओर आता है, और यहाँ पर क्या है, जो क्रस्ट का भाग है, जो क्रस्ट है इसको क्या करता है, तोड़ देता है। गर्म जो मैग्मा पदार्थ होता है, जो क्रस्ट के भाग को तोड़ करके यहाँ पर जो विस्थापन है, जो यहाँ पर गैप पड़ जाता है, और गैप से क्या होता है, नया पदार्थ है जो बाहर निकलता है। क्या आता है, नया पदार्थ है जो बाहर की ओर निकलता है, और इस तरह के जो सागर तल का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार है, या उसमें जो क्या है, विस्थापन होता जाता है, या गैप है जो बढ़ता जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, नए जो नए कटक है, या इन चीज़ों का जो नई भूभाग का है, जो नए धरातल का जिसमें क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सागर तल क्या है, जो सागर तल जिसमें क्या होता है, लावा ऊपर आता है या परिवर्तनशील होता है, जिसमें क्या होता है, नए धरातल का निर्माण होता है, नए धरातल का निर्माण होता है। ठीक है, ये कैसे उनको पता चला था कि, तो इसकी जो प्रक्रिया के परिणाम जो सामने निकल के आए थे वो क्या थे, परिणाम अपन देख सकते हैं। तो किस आधार पर था, तो इसमें जो साक्षी है था अपन, इसमें जो क्या साक्ष्य मिलते, तो यहाँ पर क्या थी, भूकंपीय घटना होती है। क्या होती है, भूकंपीय घटना, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। इस आधार पर अपन कहते हैं कि सागर तल का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रसार है, या जरा उसमें सागर में क्या होता है, धीरे धीरे विस्तार होता है। तो एक तो क्या हो गया, इसमें क्या है, जो सागर तल में क्या, एक तो सागर तल गतिशीलता था, और दूसरा इसका इसमें जो भूकंपीय है, यहाँ पे नए कटक का निर्माण कह सकते हैं, क्या है, नए कटक का है जो निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो इन्होंने जो बताई थी अपने सिद्धांत में। ठीक है, सागर तल का क्या हो रहा है, धीरे धीरे है जो प्रसार हो रहा है। ठीक है, और नई जो कटकों के बीच की जो दूरी बढ़ती है, जैसे यहाँ पर अगर कोई आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नए जो बैसाल्टिक चट्टान का निर्माण हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नई बैसाल्टिक चट्टान का निर्माण हो जाएगा, नई बैसाल्टिक चट्टान का निर्माण हो जाएगा, चट्टान का निर्माण हो जाएगा। और धीरे धीरे दूरी जाएगी तो इसका जो पदार्थ है इसका जो कमी होती जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो पुराना है जो चट्टान मिलेगी, जो पुराना है जो बैसाल्टिक मिलेगा पदार्थ, एक पदार्थ मिलेगा। तो ये है जो सागर नीतल प्रसंग का किसने दिया था, जो दिया था इसने अपन हैरी गैस ने दिया था। ठीक है, हैरी गैस के साथ एक अगर वैज्ञानिक और याद रखोगे तो वो है रॉबर्ट डेविस। ठीक है, रॉबर्ट डेविस भी इनके साथ में था, तो इनका दो नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको समझ में आ रही। तो इसके जो निष्कर्ष निकल क्या निकल रहा है, एक तो है जो सागर का है जो प्रसरण हो रहा है। ठीक है, नई बैसाल्टिक है जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है, दोनों और है जो क्या होता है, दोनों और समान भागों में फैला है। इसमें अपन कह सकते हैं दोनों और है जो बैसाल्टिक चट्टान है, बैसाल्टिक चट्टान है, दोनों और समान मात्रा में फैलती है, ठीक है, और यहाँ कह सकते हैं इसमें क्या, नए कटक का निर्माण होता है, नए कटक का निर्माण, ये तो हो गया। ठीक है, और इसमें ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और उसमें क्या है, जो दोनों और क्या है, समान है, जो उसमें क्या चुंबकीय विसंगतियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो बैसाल्टिक चट्टान है इसमें क्या पाई जाती है, चुंबकीय विसंगतियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, चुंबकीय है जो विसंगतियाँ इस प्रकार की इसमें जो पाई जाती है। ठीक है, तो ये है जो अपन कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, महाद्वीप का धीरे धीरे जो विस्तार हो रहा है, और इसमें क्या है, ये भी क्या विस्थापन वादी। ठीक है, और नए सिरे पर क्या होती है,
जो भूकंप है जो घटनाएं आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक जो अपन ने जो सागर नीलकली का जो प्रसरण है मैंने पढ़ लिया है। और अगला जो इसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को अपन पढ़ेंगे, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फिर जो है प्लेट। देखिए अभी तक अपन ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है या इसका जो सिद्धांत पढ़ लिया था। अब अपन है जो देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग ले लेते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये क्या थ्योरी है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसका अगर अपन प्रतिपादन देखें तो 1967 में किया गया था। ठीक, 1967 में मैकेंजी है, मॉर्कर है, यहाँ पार्कर के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। तो ये जो कब किया गया था, तो 1967 में जो इसका प्रतिपादन है जो अपन लिख सकते हैं मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने ये सिद्धांत है जो दिया। ठीक है, इनमें है जो प्लेट शब्द है, जो प्लेट का क्या होता है, यहाँ जो विवर्तनिक अर्थ प्लेट का होता है कोई भी स्थल भाग, कोई भी क्या है जो लिथोस्फीयर जो भाग है वो क्या है, एक प्लेट है। प्लेट इसमें जो और विवर्तनिक अर्थ इसका मूवमेंट जो क्रिया होती है, इसको अपन जैसे ये चलायमान होगी तो ये क्रिया क्या होगी, तो ये प्लेट विवर्तनिक की एक घटना होगी। ठीक है, तो इस पूरे का नाम क्या होगा, जो कोई भी प्लेट अगर चलायमान होगी तो उसको अपन कोई स्थल भाग चलायमान होगा या जो मूवमेंट करेगा विस्थापन होगा तो उसको अपन पूरी नाम दे दिया जो प्लेट विवर्तनिक की दी है। ठीक है, ये थ्योरी है जो 1967 में जो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दी थी। ये जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो 11th क्लास में 4th नंबर चैप्टर दे रखा है उसके अनुसार अपना जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो प्लेट शब्द का तात्पर्य हो गया, प्लेट शब्द का तात्पर्य हो गया लिथोस्फीयर या महाद्वीप और महासागरीय भाग। महासागरीय भाग को क्या कह दिया है, प्लेटों का नाम यही है। प्लेट इस प्रकार का यदि कोई भाग, इसको अपन जो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाएगा, इस प्रकार का जो अनियमित आकार का होगा कोई स्थल भाग होगा, ये क्या कर रहा है, ये जो भाग हो गया इसको अपन क्या करेंगे, महाद्वीप या महासागरीय जो दृढ़ भूखंड भाग, इसको अपन दृढ़ भूखंड भाग हो गया। ठीक है, ये कैसा दृढ़, एक तो महाद्वीप होगा, यहाँ की इसको अपन दृढ़ है जो भूभाग कह सकते हैं। ये क्या होगा, गतिमान या चलायमान, तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्या, ये जो गतिमान है। ठीक है, ये क्या है जो मूवमेंट करता है, इस प्रकार का कोई होगा। और ये क्या कर रहा है, ये किस पर तैर रहा है, तो ये अपन कहते हैं दुर्बल मंडल पर, दुर्बल मंडल भाग पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक ये दो चीजें हैं जो ये क्या है, महाद्वीपीय, यहाँ वेगनर का जो सिर्फ महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत था उसमें जो उन्होंने जो गतिमान सिर्फ महाद्वीप को बताया था, परंतु इसमें सिर्फ महाद्वीप नहीं है, जो महासागर और महाद्वीप है दोनों क्या है, ये चलायमान। ठीक है, तो ये दुर्बल मंडल के रूप में क्या है, एक जो चलायमान है। ठीक है, और इसमें अगर अपन इनका देखेंगे विस्तार देखेंगे तो महाद्वीपों का इसमें विस्तार हो जाएगा, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे 5 से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास निकला जो विस्तार हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 200 किलोमीटर। इसमें जो विस्तार कितना हो जाएगा, ये जो कितना बड़ा भूभाग होगा 200 किलोमीटर की जो कोई भी प्लेट होगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो महाद्वीपों में कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक, और महासागर में क्या हो जाएगा 5 से लगभग पतली, अगर 5 से होगा या 100 के बीच में जो इसका भूभाग होगा। ठीक है, इसको जो अलग अलग भागों में है जो प्लेटों के रूप में बांटा गया। ठीक है, तो मैंने मेनली जो इसको अपन एक बार क्या है जो पैनल पीडीएफ के माध्यम से जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, मैपिंग के माध्यम से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा जो मैप ड्रॉ करना है उसके माध्यम से समझना थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो अपन इसमें जो मेनली मैंने प्लेटें देखी तो एक तो ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, एक ये जो कैरिबियन प्लेट है या कैरिबियन कह सकते हैं इसको, यहाँ दक्षिणी अमेरिकन ये जो प्लेट है ये पहले एक ही भूभाग था इसको जिसको अपन ने पहले पढ़ रखा है पेंजिया नाम था। ठीक है, या ये यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ ये जो अफ्रीकन प्लेट हो गई थी। ठीक है, यहाँ अंटार्कटिका प्लेट होगी, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन यहाँ और न्यूजीलैंड है, यहाँ प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है। मेनली जो एनसीईआरटी में जो मुख्य प्लेटें दे रखी है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, मुख्य प्लेट है जो एनसीईआरटी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। और अधिक बाकी गौण प्लेटें भी है उसको अपन है जो एक बार ये जैसे भी महाद्वीप और महासागर का जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा होने के बाद एक मैराथन क्लास आएगी, मैराथन के साथ है जो एनसीईआरटी के अनुसार जो अपन एक बार उसको एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करेंगे ताकि अपन कोई भी चीज़ है जो
पीछे नहीं छूटेगी, ठीक है। अच्छे से पूरा जो टॉपिक को कवर कर देगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो क्या बल है जो इन प्लेटों को संचालन के लिए काम आता है, ठीक है। तो कौन सा बल है जो इनके लिए संचालन में काम आता है, उसको अपन एक बार में, ठीक है, इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। इसमें अपन देखेंगे यानी सिद्धांत के अपन एक बार आधार देखेंगे कि कौन कौन से इसके आधार है। जो ये सिद्धांत दिया था, इसके जो सिद्धांत के आधार क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। सिद्धांत के आधार को अपन जानेंगे। एक तो हो जाएगा जो महासागर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था, वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वैगनर का, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन दूसरा देखेंगे तो जो हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग है जो हैरी-एस का है, हैरी-एस का भी क्या हो जाएगा, इस सिद्धांत का आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अपन देखेंगे जो ध्रुवीय परिभ्रमण विचार है जो अलेक्जेंडर हुत्वा का है, उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर का कौन सा है, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय परिभ्रमण, परिभ्रमण है, ये भी है जो इसका क्या है, सिद्धांत का आधार है। उसके बाद है जो पूरा जो चुंबकत्व का विचार था वो भी क्या है, वाइन और मैथ्यू, ठीक है। पूरा चुंबकत्व जो विचार था वाइन और मैथ्यू का, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिद्धांत के आधार हो जाएंगे। तो उसको मैकेंजी दिया था, पार्कर है, और ये तीनों सहयोगी थे, मॉर्गन थे, ठीक है। महाद्वीपीय जो विस्थापन है जो क्या है, इसका जो आधार है, तो महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, या SFS है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी-एस का हो गया, या जो अलेक्जेंडर है जो इन्होंने ध्रुवीय जो परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, ये पूरा तो जो अभी अपन ने जो पढ़ा था, इसमें जो इन्होंने जो हिंद महासागर है जो पोल्स पर के वहाँ पर जो चुंबकीय परीक्षण किया था, तो उसने भी क्या कहा था, जो चुंबकीय विसंगतियाँ पाई थी, तो क्या कहा कि इन जो महासागरों का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, या नए जो बेसाल्टिक परतों का एक जो निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो इसके क्या कारण है जो अपन पढ़ सकते हैं कि जो बल कौन सा है कार्य करता है, ठीक है। इसके जो कौन सा बल है जो प्लेटों को मूवमेंट कराता है, वो अपन इसके बारे में देखेंगे। इनके लिए जो कौन सा बल उत्तरदायी हो जाएगा उसके बारे में जो एक बार अपन अध्ययन करेंगे। तो बल के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा तापीय बल, तापीय, यहाँ जो सामान्य तरंग बल पढ़ा है, ये जो तरंग सिद्धांत पढ़ा था, वहां से क्या होगी, अगर जो तरंग ऊपर आएगी तो वो क्या करेगी, जो महासागरीय या क्रस्ट के भाग को क्या करेगी, नीचे वाले को हटा देगी, या जो अगर नीचे कोई भाग होगा तो उसको क्या करेगी, हटा देगी, और उसके बाद क्या होगी, इसमें क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगी, पूरी प्लेट है जो मूवमेंट करने लगेगी। तो इसमें एक तो ये हो जाएगा, या फिर गुरुत्व बल हो जाएगा, गुरुत्व बल की वजह से भी क्या है, प्लेट है जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप जो याद रख सकते हैं। तो ये मेनली क्या होगा, तो एक तो तापीय या सामान्य बल या तरंग सिद्धांत वाला हो गया, या ये जो गुरुत्वीय बल है ये, ठीक है। और तो होम्स ने दिया था तरंगीय सामान्य सिद्धांत वाला, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अपन है जो देखेंगे कि जो प्लेटों के किनारे हैं उस पर जो मूवमेंट करती है, तो प्लेटें आपस में टकराती भी होगी, तो किस प्रकार की जो प्लेटें टकराती है उसके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो 3 प्रकार के जो प्लेटें हैं सीमाएं बनाती है, किस प्रकार के, 3 प्रकार की होगी। या तो कोई भी चीज़ होगी क्या हो जाएगी, जैसे मान लो ये कोई प्लेट है तो या तो ये दूर जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, टकराएगी, या फिर इसमें क्या होगा, आपस में इस प्रकार है जो किनारों से सरकती हुई जो संरक्षण है, या इसको अपन रूपांतरित कहते हैं, तो ये हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जो अपसारी सीमा बन जाएगी, क्या हो जाएगी, अपसारी सीमा। तो सबसे जो प्लेट की सीमा होगी वो हो जाएगी अपसारी प्लेट सीमा, ठीक है। अपसारी प्लेट सीमा में क्या हो जाएगी, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी। इसमें क्या जाएगी, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या करेगी, गति करेगी, क्या करेगी, एक दूसरे के, मान लो अगर ये प्लेट है और ये मान लो बी नंबर की ये प्लेट ले सकते हैं, ये बी प्लेट है, तो ये इस प्रकार की गति करेगी और इस प्रकार की गति करेगी। इसमें क्या हो जाएगी, ये जगह बढ़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये नई नई जगह का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं नई जो प्लेट का या नए जो क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नए क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा।
यहाँ से जो गर्म मैग्मा पदार्थ है लावा जो बाहर निकलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, नए क्रस्ट का निर्माण हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बढ़ेगा कि कौन सी प्लेट से जो नए क्रस्ट का निर्माण होता है, या अपसारी जो कौन सी है जो प्लेट एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में जाती है तो वो क्या हो जाएगी। तो अपन जैसे ये देखिए जो मध्य अंटार्कटिक है तो इस प्रकार की जो ये इस प्रकार मूवमेंट करेगी, ये इस प्रकार गति करेगी, ये क्या करेगी, ये इधर जा रही है, यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है। तो अपन इसमें पढ़ते हैं कि प्रशांत जो महासागर है जो सॉरी ये अटलांटिक मध्य अटलांटिक घटक, इसमें क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जो मध्य महासागरीय जो सॉरी प्रशांत महासागर इसमें क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसमें क्या होगी, अपन कह सकते हैं नई क्रस्ट है यहाँ पर, यहाँ से जो पदार्थ है बाहर निकलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, नई जो क्रस्ट है यहाँ नए स्थल भाग का है निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपस में प्लेटें क्या हो रही है, विस्थापन है यहाँ विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये हो गया इसका औपचारिक भाग। दूसरा अपन है जो अभिसरण है जो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, दूसरा भाग हो जाएगा वो अभिसरण हो जाएगा। तो अगर इसका मैं एक बार लिख दूं तो वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा अभिसरण। अभिसरण सीमाओं के बारे में अपन पढ़ लेंगे। अभिसरण सीमा में क्या होगी, दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे की ओर सिरकेगी। मान लो अगर ये इसका मैं एक बार डायग्राम है जो मान लो ये ए नंबर की प्लेट है और ये क्या हो जाएगी बी नंबर की प्लेट होगी। तो इस प्रकार है जो प्लेटों का क्या हो जाएगी, आपस में टकराएगी। तो टकराने से क्या होगी, किनारे कोई भी क्षति कर सकता। अगर कोई भी दो गाड़ी है या कोई भी दो चीजें आपस में टकराएगी तो क्या होगी, उनका जो नुकसान होगा या जो मटेरियल है या पदार्थ का क्या होगा, जो इसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किनारे जो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो इसको अपन है जो क्या करेंगे, भू प्रॉपर्टी जो नष्ट होगी, इसमें क्या करेंगे, क्रस्ट है जो नष्ट होगी, क्रस्ट है जो नष्ट होती है। इसमें क्या है, प्लेट एक दूसरे की ओर से रखती है, प्लेट एक दूसरे की ओर आती है। ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन कह सकते हैं अभिसरण है जो प्लेट की सीमा है उस पर ये जो आती है। अच्छा, अभिसरण ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये अभिसरण है जो 3 प्रकार का होता है। ये अगर दो, एक तो महाद्वीप हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। या तो कोई महाद्वीप प्लेट होगी, या एक तरफ क्या होगा, महासागर होगा, या फिर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ महाद्वीप हो जाएगा। महाद्वीप उधर भी महाद्वीप प्लेट हो जाएगी और इस साइड क्या हो जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, अगर महासागर है तो इस तरफ भी महासागर है और इस तरफ क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। एक तरफ क्या है, महाद्वीप है, दूसरी तरफ महासागर, दोनों तरफ महाद्वीप हो सकते हैं और दोनों तरफ है जो महासागर हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभिसरण है जो प्लेटों का किसी भी जो 3 प्रकार से होता है, इसको अपने याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो अगला है जो दे रखा है जो रूपांतरित प्लेट है जो दे रखी। ठीक है, रूपांतरित जो प्लेट है क्या हो जाएगी, इसमें न तो कोई नई क्रस्ट का निर्माण होगा, ना ही कोई किनारों का विनाश होगा। इस प्रकार के जो प्लेट है आपस में है जो जैसे कोई अपन हाईवे देखते हैं तो आपस में जो गाड़ियाँ जाती है तो इसमें क्या होता है, न तो किसी में घर्षण होता है, नहीं कुछ नुकसान होता है, तो नहीं कोई जो नई दुर्घटना होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, कोई भी नई प्रक्रिया नहीं होगी। प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे के पास है जो सरक जाएगी। इसको अपन रूपांतरण जो सीमा कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, रूपांतरण सीमा कहते हैं। तो उसके बारे में आपको दिखा दें। रूपांतरण सीमा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये रूपांतरण प्लेट है तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो कोई भू प्रॉपर्टी का विनाश होगा और ना ही कोई निर्माण होगा। इसमें अपन कह सकते हैं न तो कोई क्रस्ट का निर्माण होगा, न तो क्रस्ट का क्या होगा, निर्माण होगा, और क्या न होगा, ना कोई नष्ट होगी। ठीक है, न तो इसमें कोई निर्माण होगा, नहीं इसमें क्या हो जाएगी, ये प्लेट इस प्रकार की मान लो ए नंबर प्लेट है और बी नंबर प्लेट है जो इस प्रकार की जो गति करेगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सी होगी, रूपांतरित है जो अपन कह सकते हैं। ये जो मध्य महासागरीय है जो लंबवत के रूप में है जो कटकों के रूप में चलती है। ठीक है, तो यहाँ तक है जो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपन ने जो महाद्वीपीय और महासागर उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे उसको है जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो एक मैराथन है जो क्लास आएगी और उसमें जो एनसीईआरटी होगी और जितने भी जो एमसीक्यू जो बनते हैं उनको है जो मैं क्लास डाल दूंगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप है जो लाइक शेयर कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्लास को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू।